अमेरिका में रहने वाले लाखों इमिग्रेंट्स के लिए 2025 एक टर्निंग पॉइंट जैसा रहा है। इमिग्रेशन सिर्फ पेपर वर्क या वीजा तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि अब ये नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी और पॉलिसी एनफोर्समेंट का सीधा हिस्सा बन चुका है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि 2025 के एंड ऑफ द ईयर रिव्यू में यूएससीआईएस ने क्या क्या बड़े कदम उठाए हैं, वेटिंग और स्क्रीनिंग कितनी सख्त हुई है, फ्रॉड पर कैसे एक्शन लिया गया है और इसका असर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर कैसे पड़ा है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएससीआईएस यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इन्होंने साफ कहा है कि अब इमिग्रेशन सिस्टम को अमेरिका फर्स्ट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की लीडरशिप में एजेंसी ने स्क्रीनिंग, वेटिंग और एनफोर्समेंट को पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है। मकसद क्लियर है, जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनके बैकग्राउंड, इंटेंट और एलिजिबिलिटी को पूरी तरह जांचना। पब्लिक सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर यूएससीआईएस ने 2025 में कई बड़े फैसले लिए। नवंबर में हुए एक सीरियस अटैक के बाद असाइलम प्रोसेसिंग को टेम्पररी रोका गया और हाई रिस्क देशों से आने वाले एप्लीकेंट्स की ग्रीन कार्ड फाइल्स दोबारा जांची गई। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि कंट्री स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स को भी वेटिंग का हिस्सा बनाया गया। इसका सीधा मतलब है कि अब नेशनैलिटी और बैकग्राउंड दोनों को ज्यादा गहराई से देखा जा रहा है। इसके साथ ही यूएससीआईएस ने एक नया वेटिंग सेंटर शुरू किया है, जहां एडवांस टेक्नोलॉजी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर एप्लीकेशंस को जांचा जा रहा है। यहाँ फोकस सिर्फ पेपर वर्क पर नहीं, बल्कि पॉसिबल थ्रेट्स, क्रिमिनल हिस्ट्री और फ्रॉड इंडिकेटर्स पर है। 2025 में ही हजारों केसेस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंसीज को रेफर किए गए और फील्ड ऑफिसेस पर अरेस्ट भी हुए। अब अगर बात करें इंडियंस इन द यूएस की, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इमिग्रेशन अब पैसिव प्रोसेस नहीं रहा। यूएससीआईएस ऑफिसर्स को फिर से नोटिसेस टू अपीयर इशू करने का अधिकार दिया है, यानी अगर कोई वायलेशन दिखता है तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स तुरंत शुरू हो सकते हैं। 2025 में लाखों ऐसे नोटिसेस जारी किए गए जो ये दिखाते हैं कि एनफोर्समेंट कितना अग्रेसिव हो चुका है। फ्रॉड पर यूएससीआईएस ने खुलकर वॉर डिक्लेयर किया है। पिछले एक साल में फ्रॉड रेफरल्स की संख्या पिछले कई सालों से ज्यादा रही है। हजारों केसेस में इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, साइट विजिट्स किए गए और सोशल मीडिया एक्टिविटी तक चेक की गई। मतलब ये कि अब ऑनलाइन प्रेजेंस भी स्क्रूटिनी के दायरे में है। इंडियंस इन द यूएस को यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पर क्या लिखा, क्या शेयर किया जा रहा है, इन सबको आपको इवैल्यूएट करना है। ऑपरेशन ट्विन शील्ड नाम का एक बड़ा एनफोर्समेंट ऑपरेशन भी चलाया गया, जिसमें मैरिज फ्रॉड, मिसयूज ऑफ H-1B वीजाज और स्टूडेंट वीजाज जैसे मामलों पर एक्शन लिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान घरों और वर्क प्लेसेस पर विजिट्स हुई, इंटरव्यूज लिए गए और कई केसेस में इमिग्रेशन बेनिफिट्स डिनाई किए गए। ये सिग्नल साफ है कि लूप होल्स अब तेजी से बंद हो रहे हैं। फैमिली बेस्ड और मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन में भी स्क्रीनिंग और टफ हो गई है। अब सिर्फ रिलेशनशिप क्लेम करना काफी नहीं है, बल्कि उसको प्रूव करना भी पड़ेगा आपको। इंडियंस के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली रूट्स अक्सर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन से जुड़े रूल्स भी बदल गए हैं, ऑटोमेटिक एक्सटेंशंस हटाए गए हैं और वैलिडिटी पीरियड को कम किया गया है ताकि फ्रीक्वेंट वेटिंग हो सके। इसका मतलब यह है कि वर्क ऑथराइजेशन अब पहले से ज्यादा जो है वो टफ हो चुका है, उतना स्मूथ नहीं रहा है और रिन्यूअल्स में डिले या डिनायल का रिस्क बढ़ सकता है। टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस और पैरोल प्रोग्राम्स को भी लेकर यूएससीआईएस ने साफ स्टैंड लिया है। कई देशों के लिए टीपीएस खत्म किया गया और पैरोल को केस बाय केस बेसिस पर लाया गया। जिन लोगों का स्टेटस खत्म हुआ है उन्हें वॉलंटियरली डिपार्चर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। इंडियंस इन द यूएस को यह समझना चाहिए कि टेम्पररी रिलीफ कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सिटीजनशिप टेस्ट को टफ बनाया गया है, क्वेश्चंस बढ़ाए गए हैं और पासिंग स्कोर्स भी ज्यादा कर दिया गया है। इसके साथ ही नेबरहुड इन्वेस्टिगेशंस दोबारा शुरू की गई हैं, जहां एप्लीकेंट की रेजिडेंसी, कंडक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयल्टी वेरीफाई की जाती है। सिटीजनशिप अब सिर्फ फॉर्म भरने की प्रोसेस नहीं रही है, बल्कि डिटेल्ड इवैल्यूएशन बन चुकी है। वोटर फ्रॉड और पब्लिक बेनिफिट्स मिसयूज पर भी यूएससीआईएस ने कंट्रोल बढ़ाया है। स्टेट्स को सिटीजनशिप वेरीफाई करने के टूल्स दिए गए हैं और सेव सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया है। इसका असर यह है कि इमिग्रेशन स्टेटस और बेनिफिट्स के बीच लिंकेज और टाइट हो गया है।
H1B वीजा को लेकर भी पॉलिसी शिफ्ट दिख रहा है। DHS ने प्रपोजल दिया है कि वीजा हायर पेड और हायर स्किल्ड कैंडिडेट्स को प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे। इंडियंस वर्किंग इन टेक और प्रोफेशनल रोल्स के लिए ये मिक्स्ड सिग्नल है। स्किल्स और सैलरी स्ट्रॉन्ग है तो अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एवरेज प्रोफाइल्स के लिए कंपटीशन और बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो आपको इससे, तो इसको जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।